अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही है। तो आप सबसे पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक बिल के अंदर अभी इशू क्या है, जो कंपनीज क्या कह रही है पहले उसको समझते हैं। कंपनी जो है अदानी, टाटा, ये सारी कंपनीज जो ये कह रही हैं कि आप लोगों को हमने आखिरी बिल जो भेजा था वो मार्च का था, अपने अप्रैल में पे किया होगा। उसके बाद में अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने का आपको बिल नहीं आया है। तो ये 3 महीने का कंपनीज ये बोल रही है कि इसके पहले के जो 3 महीने उसका एवरेज लिया आपका, और एवरेज में क्योंकि समर में, गर्मी में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, प्लस लॉकडाउन भी था तो और इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, तो उसके अंदर 20, 30, 40% एक्स्ट्रा डाल के और उन्होंने एक अजम्पशन के हिसाब से आपका बिल बना के आपको भेज दिया। अब इसमें इशू क्या है? इसमें इशू ये है कि आपने एक्चुअल रीडिंग नहीं ली, अब अजम्पशन ले लिया। अब ये क्या बोल रही है कंपनीज कि आप अभी बिल पे कर दो, फिर जब आपकी एक्चुअल रीडिंग आएगी तो वो रीडिंग लेके हम आपको रिफंड कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा। पर अभी इसमें प्रॉब्लम ये है कि आज की तारीख में जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज पे है जो है उसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट बहुत कम है। तो ट्रस्ट और भरोसे का इशू बहुत ज़्यादा है, वो एक बड़ा इशू है। अब मैं आपको बताऊं इशू कहाँ पे होता है। इशू यहाँ पे होता है कि अंधेरी में एक बंदा तिवारी करके, जिसका न्यूज़पेपर के आर्टिकल में मैंने पढ़ा, जिसके अंदर बताया गया है कि उसका नॉर्मली बिल 500 रुपये का आता है, तो उसका 3 महीने का 1500 हो गया। अगर उसका 100% भी आप बढ़ा दो तो 3000 रुपये होता है, पर उसको 9500 का बिल आया। स्लम में रहने वाला बंदे को 9500 का बिल भेज दी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने। मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए जिसको 27 हज़ार का फ़ोन आया, बिल आया 3 महीने का, जबकि उन लोगों का एक्चुअल बिल नॉर्मली 2 से 3 हज़ार रुपया महीने का आता है। मैं मेरी पर्सनली बात करूं तो मेरा बिल जो है वो लगभग 1.5 से 2 हज़ार एवरी मंथ आता है, 1.5 से 2 हज़ार। उसके हिसाब से मेरा टाटा पावर का बिल परफेक्ट आया, 8800 का बिल आया है। 500 रुपये का आगे पीछे फर्क होगा। 3 महीने का 6000 वैसे भी होता है, तो गर्मी का सीजन था प्लस लॉकडाउन था तो शायद हमने चीज़ें ज़्यादा यूज़ करी हो, तो उस हिसाब से 8000, 8500 मेरे को लगता है ठीक है। फिर भी मैंने कंप्लेंट किया है कि अगर उसके अंदर कुछ होगा तो उसको बाद में रिफंड वगैरह जो भी है हो सके। तो आप सब लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर आपको ज़्यादा बिल आए तो आप उसकी ईमेल के ऊपर कंप्लेन भेजिए, महावितरण को, टाटा को, अदानी को, और पावर मिनिस्टर को वो मेल के ऊपर मार्क कीजिए। आप जो नितिन राउत महाराष्ट्र के पावर मिनिस्टर है उनको मार्क कीजिए और एक ईमेल कीजिए आप। और अगर पॉसिबल हो सकता है, अगर अगर आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की ऑफिसेस चालू है तो एक रिटर्न में आप एक कंप्लेंट दीजिए कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। ट्वीट करने से, फेसबुक पे लिखने से कोई प्रॉब्लम की हल नहीं होने वाला है, तो आपको लिख के देना पड़ेगा ताकि वो लोग फिर आपके बिल में देखें। दूसरी बात ये है कि मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर मीटर की रीडिंग ये लोग ने नहीं ली है तो ये लोग जब इतने दिन वेट किए 3 महीना, तो और 10-15 दिन वेट करके एक्चुअल रीडिंग लेके बिल भेजने में क्या प्रॉब्लम थी। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब एसेंशियल सर्विस में आता है, तो एसेंशियल सर्विस तो ये लोग बोल रहे हैं काम कर रही थी। तो अगर एसेंशियल सर्विस काम कर रही थी तो फिर ये लोग ने अजम्पशन के हिसाब से बिल क्यों भेजा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज की तारीख में महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं है, तो मैं सारे शिव सैनिक से, सारे कांग्रेसियों से, सारे राष्ट्रवादी के लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग पर्सनली अपने अपने एरिया के अंदर इसको सॉर्ट आउट कीजिए, क्योंकि लोगों का अगर डिस्कम्फर्ट बढ़ेगा और उद्धव सरकार के खिलाफ फिर इसके एक आंदोलन में तब्दील होगा तो ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि यहाँ पे बीजेपी आए, लेकिन हम ये भी नहीं है कि हम अंधभक्त है, तो जो उद्धव सरकार के अंदर अगर कुछ गलत होगा तो हम चुप बैठेंगे, तो फर्क है हम लोगों में। हम लोग अंधभक्त भी नहीं है, हम लोग बीजेपी भी नहीं चाहते। तो ये इशू को रिजॉल्व करना, स्पेशली जो इलॉजिकल इशू है, जैसे मैंने आपको बताया जिसका 3000 का बिल आ रहा है उसका 3 महीने का 9000 हुआ। अगर आप उसको बहुत ज्यादा भी गिन लो कि बहुत ज्यादा उसने यूज किया होगा, तो 9 का 18,000, 27,000 थोड़ी आ सकता है। 500 का 1500 हो सकता है, 3000 आ सकता है, उसको 9000 का बिल नहीं आ सकता ना, जिसको 500 का महीने का आ रहा है। 3 महीने का 9000 नहीं हो सकता उसका। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ईमेल कीजिए, उद्धव सरकार को, सीएम को मार्क कीजिए, पावर मिनिस्टर को मार्क कीजिए, और अदानी की जो कस्टमर केयर की आईडी है उसको मार्क करके भेजिए, आपका बिल भेजिए और उनसे जवाब मांगिए कि ये क्यों आया है। सरकार ने ईएमआई फैसिलिटी दी है, अगर आपके पास पैसा है तो आप बिल भर दीजिए ईएमआई फैसिलिटी से, और इस कंप्लेंट को आप बाद में फॉलोअप कीजिए और फॉलोअप करने के बाद इसका रिजल्ट निकालिए। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो आप ईमेल भेज दीजिए सरकार को और पावर कंपनीज को कि हमें बिल नहीं भर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है खाने को, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ से भरूं। और इसके बाद में अगर वो लोग आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट करने आते हो तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करके, बात करके जो भी क्लैरिफिकेशन है वो करने बोल सकते हैं। बेसिक नेसेसिटी जो है, हेल्थ है, वाटर है, एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब काम है गवर्नमेंट का प्रोवाइड करना। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट 200 यूनिट फ्री दे सकती है।
तो बाकी देश के अंदर बाकी सरकारें क्यों नहीं दे सकती, ये बहुत बड़ा सवाल है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपका बिल ज़्यादा है तो डेफिनेटली मेल कीजिए और मेल का रिप्लाई के लिए आप वेट कीजिए, फॉलो अप कीजिए। हर दूसरे तीसरे दिन उसके ऊपर एक अपडेट मांगिए गवर्नमेंट से कि क्या हो रहा है उसके ऊपर, और इनसे काम लीजिए। आपका काम सिर्फ विरोध करना नहीं, इनसे काम लेना भी आपका काम है। आपने इन लोगों को सरकार में सत्ता में बिठाया है, इनसे जवाबदेही, आपको जवाबदेही मांगना पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम।